जय हिंद साथियों, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने YouTube चैनल कैरियर पर नवादा में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है 12वीं का हिंदी जो दिगंत है उसका जो पहला अध्याय है बातचीत, उसका जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले एक वीडियो दिगंत से अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको 4-5 नंबर निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा ही, तो पहले वो देख लें। और आज का जो यह टॉपिक है वह है बातचीत। दिगंत भाग 2 का जो पहला अध्याय है उस गद्यखंड, उसका चैप्टर पहला बातचीत, उसका वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से, उसको इस चैप्टर में शामिल किया गया है, उसका डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं। और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब का जो एग्जाम है अधिक मार्क्स लाने के लिए ऑब्जेक्टिव काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बेहतर है और आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलाएगा। मेरा तो लक्ष्य है 450 प्लस आप लोगों को आवे, तो उस हिसाब से आप तैयारी मेरे साथ करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। चैप्टर जो पहला है वो है बातचीत। बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, जो कौन से पार्ट किनके द्वारा लिखा गया है, तो उसी पर पहला वीडियो है, और उस पार्ट का कौन सी विधा है वो जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उस पर वीडियो जैसे ये बातचीत है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, और यह जो है बातचीत यह निबंध है। ये क्या है? निबंध है। तो ये जो निबंध है तो पूछ देता है परीक्षा में, जो बातचीत है ऑप्शन में दे देगा आपको कहानी, एकांकी, भाषण, निबंध। तो आपको उसमें से एक चुनना होगा। तो आपको निबंध पे टिक लगाना है, OMR शीट को फिल करना है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप सही से उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए उस वीडियो को देखना आपके लिए काफी जरूरी है। तो आप देख लें। जो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि बातचीत जो आपका गद्यखंड का पहला अध्याय है उसका लेखक कौन है। तो बातचीत निबंध का जो निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। भारतेंदु से ही प्रेरित होकर इन्होंने रचना करना प्रारंभ किए। इनके फैमिली में कुछ आपसी कलह हो गया था, जिसके बाद ये घर से बाहर निकल गए, और भारतेंदु से ही प्रेरित होकर इन्होंने साहित्य रचना आरंभ किए। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। तो इस एक ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण है इसमें शामिल किया गया है, और प्रत्येक चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा सभी के सभी इस चैनल से अपलोड किए जाएंगे। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस चैनल पे जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा, अच्छा होगा, उसको इस चैनल से अपलोड किया जाएगा। और जितने भी लेखक हैं उन लेखक के बारे में एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। उस पे जो वो स्पेशली वीडियो होगा लेखक के परिचय के बारे में, लेखक का जन्म, लेखक का मृत्यु, लेखक का जो महत्वपूर्ण कार्य होगा, उनको मिला सम्मान। तो उस पर एक वीडियो कंप्लीट वीडियो आएगा, जो कि उस वीडियो को देखने के बाद आप 10 से 15 मार्क्स का 10 मार्क्स निश्चित रूप से आपको आएगा ही। तो उसका एक सेपरेटली वीडियो अपलोड होगा। अभी एक चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसका डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के। तीसरा प्रश्न है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। तो हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका था इसका संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका था इसका संपादन किया गया। जब बालकृष्ण भट्ट अपने घर से निकले तो भारतेंदु से प्रेरित होकर इनके कहने पर ही इन्होंने हिंदी प्रदीप का रचना
इसमें अपना लेख लिखते थे विभिन्न विभिन्न विषयों पर, और इस पत्रिका का संपादन इन्होंने 33 वर्ष किया था। एक एक वीडियो का जो भी डिस्कशन होता है, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होता है उस क्वेश्चन जो उसका भी डिस्कशन करते मैं जा रहा हूं, ताकि अगर कुछ अलग से क्वेश्चन भी आता है तो आप उसका आंसर दे सकेंगे। जो ऑब्जेक्ट इसमें कवर किया गया वो तो है ही, कुछ एक्स्ट्रा भी जो बन सकता है उसका भी कवर मैं करने जा रहा हूँ। चौथा प्रश्न बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, तो बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है उसमें है नूतन ब्रह्मचारी दिया हुआ है, कीर्तार्जुनीय, नई रोशनी का विष और सीता वनवास। तो ये तीनों बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी जो है ये बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। पांचवा प्रश्न है बातचीत की साहित्य विधा है। जैसे अभी ये मैं बता रहा था, जो कौन सा पाठ किस विधा से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बातचीत का जो विधा है वो है निबंध, ऑप्शन क इसका राइट आंसर है। छठा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा घ। सातवां प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सीधा सीधी क्वेश्चन से पूछा गया है। ये जो 9th क्वेश्चन है वो है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि बिहार बोर्ड के 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 10वां प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ऑप्शन क दिया हुआ है विद्वतापूर्ण बात, ऑप्शन ख दिया हुआ है तर्कपूर्ण बात, ऑप्शन ग दिया हुआ है भीड़ से बात करना, और ऑप्शन घ दिया हुआ है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ये जो ऑप्शन घ दिया हुआ है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यह इसका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है तर्क, दूसरा दिया हुआ है जिज्ञासा, तीसरा है आत्मीयता और चौथा दिया हुआ है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 12वां प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी में समस्या होता ही होता है, क्योंकि उन्हें लगता है जो हिंदी बहुत ही आसान विषय है और वो पढ़ता नहीं है उस हिसाब से। जब एग्जाम का टाइम आता है तब हिंदी देखता है, लगता है कि हिंदी बहुत हार्ड विषय है, या वो उस हिसाब से उसको हिंदी को लेता ही नहीं है, बिना पढ़े एग्जाम में बैठ जाता है, तो उन्हें हिंदी में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। उससे होता क्या है, तो और विषय में अच्छा मार्क्स होता है लेकिन हिंदी का स्कोर जो होता है उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण से उनका पूरा जो मार्क स्टेटमेंट होता है, मार्कशीट का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो हिंदी को भी आप उतना ही महत्व दें जितना आप दूसरे विषय को देते हैं। हाँ, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, उस सब्जेक्ट को थोड़ा अधिक आप प्रेफर कर सकते हैं, अधिक ध्यान दे सकते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है जो आप हिंदी को यह मान के चले जो हिंदी पढ़ के कुछ नहीं होगा। हिंदी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से मैं आपको यही कहूंगा, यही सलाह दूंगा, जो आप हिंदी को भी उसी हिसाब से, उसी ढंग से लें जिस हिसाब से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी या इतिहास भूगोल को लेते हैं। तो क्योंकि हिंदी का महत्व बहुत है और हिंदी आसान विषय नहीं है, हिंदी भाषा है और भाषा मुश्किल विषय होता है। बस आपको आसान इसलिए लगता है क्योंकि आप उसको अच्छी से पढ़ लेते हैं। पढ़ना और समझना दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब तक आप प्रॉपर अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप उस हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी, मेरे विचार से हिंदी को भी आप उतना ही महत्व दीजिए जितना महत्व आप दूसरे विषय को देते हैं। तो हिंदी लगातार आप पढ़ते रहिए और ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, मेरे चैनल के साथ बने रहें। मैं एक एक चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव या व्याख्यात्मक हो,
सब दीर्घोत्तरीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय सभी प्रश्नों का मैं डिस्कस करूंगा और एक एक चैनल से, एक एक चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा चैनल से अपलोड होगा, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक एक चैप्टर का जो सारांश होगा, क्योंकि एक एक चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा दे दिया है, तो उसको शॉर्ट करके, छोटा करके, जो बेस्ट वे होगा आपको समझने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आपको 90+ मार्क्स निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13वां, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? देखिए, इसमें से 3 रचना निश्चित रूप से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित होगा, एक रचना होगा जो बालकृष्ण के भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया, उसमें से आपको एक को पिक करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचना किया गया है और यह इनका उपन्यास है। तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित उपन्यास है, तो ये होगा ही। ऑप्शन ख दिया हुआ है 100 अजान एक सुजान, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित उपन्यास है, ये तो क और ख दोनों है ही। तीसरा है सद्भाव का अभाव, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो ऑप्शन जो क ख ग दिया हुआ है, तीनों के तीनों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा घ, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो। 3 अगर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, तो चौथा जो दिया हुआ है वो निश्चित रूप से उनके द्वारा रचित नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित कौन इसमें से नहीं है। 14वां जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? पहला ऑप्शन दिया हुआ रेल का विकट खेल, ख दिया हुआ है कछुआ धर्म, ग दिया हुआ है रेणुका और घ दिया हुआ है प्रच्य विद्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का ये नाटक है। ये रेल का विकट खेल इनके द्वारा रचित नाटक है। और ये जो है नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, 100 अजान एक सुजान, ये सभी के सभी उपन्यास है। इससे पहले मैंने कहा है जो इस टॉपिक पर एक एक रचनाकार जो भी हैं उनके द्वारा जो भी लिखे गए उपन्यास, नाटक, एकांकी, कविता संग्रह जो भी है, सबका डिस्कशन एक स्पेशल वीडियो में किया जाएगा। उसमें सभी पाठ के जितने भी लेखक हैं उनका डिस्कशन, उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक, उनको मिला जो भी सम्मान होगा, सभी का सभी डिस्कशन एक वीडियो में होगा, इसीलिए मैं इस पे उतना डिस्कस करने जाने नहीं रहा हूं। और 15वां प्रश्न है, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो ऑप्शन क दिया हुआ संवाद की शैली, ख दिया हुआ बातचीत की शैली, भाषण की शैली और इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत निबंध के माध्यम से बातचीत की शैली ही बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? यह सीधा का सीधा पुस्तक में जो लिखा हुआ है उससे उठा के आपको क्वेश्चन में लिख दिया है। बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद और धुआं निकलता है। अगर आप पूरा का पूरा पाठ पढ़ेंगे तो सीधा सीधी इसका आंसर आप बोल देंगे, बातचीत के जरिए भाप बनकर निकले। भाप बनकर मवाद और धुआं क्या होता है? होता क्या है, तो हमारे मन में किसी न किसी बात को लेकर कोई बात रहता है अंदर में बैठा हुआ, जो कि हमारे लिए, सेहत के लिए हानिकारक है। जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत के दरमियान वो जो अंदर में बैठा हुआ कुछ होता है गंदगी, वो बाहर निकल जाता है और आदमी अपने को फ्री महसूस करते हैं। तो बातचीत उतना ही जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए जितना कि अन्न, पानी, भोजन etc। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। 17वां प्रश्न है, बात करने का हुनर किसके पास है? तो ऑप्शन क दिया हुआ है अमेरिका वासियों के पास, जापानियों के पास, यूरोप के लोगों के पास, हमारे पास। तो बात करने का हुनर जो सबसे अच्छा है वो है यूरोप के लोगों के पास। ऑप्शन सी इसका आंसर। 18वां प्रश्न, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों की ही हो सकती है, यह किसका मत है? यह भी पाठ से सीधा उठा के डाल दिया गया है। यह कथन एडिसन का है। एडिसन ने कहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों की हो सकती है। ऑप्शन ख इसका
राइट आंसर होगा। ऑप्शन क दे दिया भट्ट जी का, तुकाराम, नेहरू जी, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा एडिसन। एडिसन ने कहा असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की हो सकती है, क्योंकि दोनों आदमी के बीच में जो बातचीत होगा, दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होगा, वो किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा, इसीलिए उसका भेद खुलने का संभावना बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर। अगर ऐसा कुछ होता भी है, भेद खुल भी जाता है, तो हमें डायरेक्टली पता होगा, यह बात सिर्फ उसे पता था, और अगर सामने वाले को पता चल गया तो इसका मतलब वही भेद खुला होगा। तो असल बातचीत जो होता है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही संभव है, और यह कथन एडिसन का है। तो 19 का 18 का ख इसका आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की? तो बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस का परीक्षा 1867 ईस्वी में पास किए थे। ऑप्शन क दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा। और अगला और अंतिम प्रश्न होगा, भट्ट की ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? तो भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संचालन, ये जो मासिक पत्रिका था, उसका संचालन 33 वर्ष किया था। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 30 वर्ष, 31 वर्ष, 32 वर्ष, लेकिन जो राइट आंसर होगा 33 वर्ष। बालकृष्ण भट्ट 33 वर्ष तक हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका था उसका संपादन किए थे। तो इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो सकता था उसको इसमें मैंने कवर किया। फिर नेक्स्ट वीडियो अगले चैप्टर से अपलोड होगा, तो आप हमारे साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए, और हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। जय हिंद, जय भारत।